आइए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल। और क्वेश्चन नंबर 5 में 10 सवाल हैं। 10 सवाल में से हम लोग इस लेक्चर में 1 से 5 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो बच जाएगा 6 से 10 तक, तो उसको अगला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का है, एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड, ठीक है। बात समझ में आई? किसी भी बोर्ड से आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग देख सकते हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से यानी कि सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे हिंदी बोर्ड हो, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है लल्ला। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हलवा मजामा मजाबा, ठीक है, मजा लेकिन नहीं बा। देखिए, ये हम क्वेश्चन पूरा लगा दिए हैं, ठीक है। बाद में देखे हैं तो रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं था, तो फिर से इसको हमको लगाना पड़ेगा। चलिए आइए फिर से हम लोग लगाते हैं, बट यहां से देखिए, इसको मैं नहीं हटा रहा हूं, बस इतना ही हटा दे रहा हूं, आप लोगों को समझ में आएगा अभी फिलहाल। देखते हैं कहां तक हटता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा तक हटा, ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे पूरा टोटल, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। ये क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, दिख पा रहा होगा। एक्सरसाइज 8.4, ये जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 5वें नंबर में ये पहला सवाल है, ठीक है लल्ला। तो इसी को हम ऐसे कर दिए, 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। और इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमने छाप दिया। छापने के बाद इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर निकालेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जरा देखिएगा बाबू, ये जो क्वेश्चन है ना, इस ऐसा क्वेश्चन मतलब मैं एग्जांपल में बताया हूं। मैं आपसे बताया था कि अगर साइन और कॉस में ना दिखे तो पहले जो रेशियो रहता है ना, उसको साइन और कॉस में लेकर आने की कोशिश करो। तो इसको मैं साइन और कॉस में करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। अरे एक सवाल ये भी बता दिए थे और एक सवाल ये भी बता दिए थे, ठीक है ना, दोनों सवाल बता दिए थे। देखा हूं तो रिकॉर्डिंग नहीं चालू था, ठीक है, फिर से मुझे बताना पड़ा है। चलिए आइए, पीछे से रिवर्स गियर लगा के आना पड़ा है। अब यहां से हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, कोसेक को 1 साइन थीटा, और माइनस इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये सूत्र होता है कॉट थीटा के बराबर, ठीक है ना, ये सूत्र होता है कॉट थीटा के बराबर। बात समझ में आई बाबू? होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इसके सामने मैं जो सूत्र लिखा हूं उसको लिख दे रहा हूं। ये कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है, ठीक है। और चूंकि ये कॉट थीटा बराबर थीटा कॉट थीटा लिख दो, कॉट थीटा बराबर होता है बाबू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये फार्मूला ही होता है ना, सब बताया गया है। अब उसी फार्मूला के बिहेव पे इसको रख दिया हूं, लगा दिया हूं। अब साइन थीटा एलसीएम है ना, एलसीएम। इसके भी नीचे साइन थीटा, इसके भी नीचे साइन थीटा, तो साइन थीटा इसका एलसीएम हुआ है, ठीक है रे लल्ला। अब साइन थीटा से भाग दोगे, एक बार जाएगा, एक का 1 में गुना करोगे तो एक ही आएगा। अच्छा, माइनस है तो माइनस, और ये साइन से थीटा एक ही बार जाएगा, कॉस थीटा कॉस से थीटा, एक का कॉस थीटा में गुना होगा लल्ला, तो क्या आएगा, कॉस से थीटा ना आएगा। अब इसको ऐसे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। अब इसको पावर को उतारते हैं तो पावर इस पे डालते हैं, 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख दूंगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दूंगा बिल्कुल। कोई दिक्कत है क्या इस तरह में? नहीं ना। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाऊंगा, चलो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लिखूंगा a का स्क्वायर लिख दूं, नहीं, फार्मूला नहीं लगाऊंगा बाबू। जरा देखना, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं, कैसे, 1 - cos थीटा, और ये 1 - cos थीटा, 2 बार ऐसे लिख सकता हूं। 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा दूना में, अरे लल्ला, जैसे मैं 3 का स्क्वायर लिख दूं तो इसको लिख सकता हूं ना 2 बार, 3 × 3, तो ऐसे ही ये स्क्वायर, तो इसको 2 बार मैं लिख सकता हूं गुना में। बात समझ आई? तो 2 बार लिख दिया हूं। और नीचे बाबू ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकता हूं 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है रे भैया। क्या फार्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो वही साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दिया हूं, ठीक है। अब जरा देखोगे बाबू भैया, ठीक है, तो आपको अभी दिखने लगेगा। देखो मैं दिखा रहा हूं, 1 - cos थीटा है कि नहीं, लपक के पकड़ लेना एक सवाल को, ठीक है।
हो सके का पता आ जाए, है कि नहीं। तो इसलिए लपक जाना इसके सवाल के प्रति। देखो इसको मैं लिख सकता हूं, अब तुम लोग बताओ ये कहां से लिख रहा हूं, बता पाओगे? बताओ भैया, क्या बता पाओगे? बोलो, नहीं बता पाओगे। तो देखो अब समझ में आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में रे लल्ला ए माइनस बी और एक ब्रैकेट हुआ में ए प्लस बी, ऐसा होता है ना। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अरे एक बार हट के एक बार सट के, ठीक है, एक बार हटेगा माइनस, एक बार सटेगा प्लस, ठीक है, ये फार्मूला है। तो उसी के बिहेव पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करोगे एक का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, एक ही रहेगा ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे लिख दिया हूं। अब जरा देखो तो भैया, इससे कोनो एगो काट लो, मन करे तो एक काट लो, मन करे तो एक काट लो, दोनों में से कोई एगो काट लोगे तो क्या बचेगा रे बाबू, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ई बराबर राइट हैंड साइड के है ना। तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड, HENC PROVED, ऐसे लिख लेना, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो भी गया। देखो यही लाना भी था, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही लाना था ना अपान में। बोलो आ गया ना। तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, ठीक है, मजे मजे में। चलो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद करता हूं। और नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिए, इसको भी हमने लगा दिया था बट इसको मैं बताऊंगा, ठीक है बाबू, मैं बता तो रहा हूं। जब देखा हूं ना, इधर देखा हूं तो वीडियो रुक चुका था, ठीक है रे भैया। जब वीडियो रुक गया था तो क्या करेंगे, फिर से बनाना ही पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे उतार दिया है और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले लिया हूँ। तो इसको मैं इतना जितना सॉल्व किया हूँ इसी को मैं क्या कर दे रहा हूँ बाबू, हटा दे रहा हूँ, ठीक है। हटाने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा, किसी को क्वेश्चन में घबराहट होगी तो देख लो, यही क्वेश्चन है पांचवें का, देख लो पांचवें का ये दूसरा है, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर कर दिया हूं, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइडें दिया हुआ है, यहाँ पे इन दोनों साइडों को यहाँ पे क्या कर दिए, छाप दिए। छापने के बाद लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब राजी खुशी, भालो अच्छो, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां से लल्ला हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अरे इसको साइन कॉस में आइए, कुछ कर ही नहीं पाओगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको। तो हमको यही दिख रहा है कि एलसीएम ले ले, तुमको एलसीएम तगड़ा आना चाहिए, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे एलसीएम लेके तो 1 प्लस साइन ए, थीटा की जगह पे ए दिया है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज कॉस ए, ठीक है, इससे जब भाग दोगे रे लल्ला इसमें, इससे तो ये कट जाएगा, यही बचेगा। इसका इसमें गुना करोगे रे भाई तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, बिल्कुल आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस टपका दो। इससे भाग दोगे इसमें तो ये कटेगा और ये बचेगा, इसका इसमें गुना करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बताओ सही है, बिल्कुल सही। चलो अब भैया रे भैया जरा देखना ध्यान से, अगर मगर इसको मैं क्या कर दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फैला दूं, ठीक है, फैला दे रहा हूं। तो जरा देखना, एक का स्क्वायर मतलब एक प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर एक यहाँ आएगा, कॉस स्क्वायर एक यहाँ है, ये तो एगो फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक के बराबर। तो एक एगो है ये, एगो एक आ जाएगा तो दो हो जाएगा, जो देखो दो यहाँ पे दिख रहा है तो दो आ जाएगा ना। तो इसको फार्मूला से क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, फैला दूंगा, ठीक है। तो फैलाऊंगा रे भाई तो आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 ए की जगह पे 1 है तो 1 इसमें गुना करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अभी साइन ए है तो साइन ए ऐसे ही लिख दे रहा हूं, बताओ। और ये जैसा है वैसा ही, जैसा हाल है तेरा वैसा हाल है मेरा, क्या रे लल्ला, सही बात है ना। क्वेश्चन को तो देखकर मुझे भी डर लगता है, तुम्हें भी डर लगता है ना। चलो देखो ये 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, ठीक है लल्ला, ठीक है। अब जरा देखना, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर जाल मुरी है, और 1 प्लस ये 2 साइन ए रे लल्ला 2 साइन ए दिख रहा होगा, इसको छाप दिए और इसको फिर छाप दिए हम 1 प्लस साइन ए, है ना, है ना, है ना, ये 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए तो कॉस ए,
ठीक है, ऐसे लिख दिया। ठीक है ना भैया, देखो इधर आ, अब ये 112 प्लस 2 साइन ए अपॉन, यही फिर चीज दोबारा, काहे हम परेशान हैं, इसको लो न ठोक के इधर आ जाएगा खट से नहीं इधर। ठीक है बाबू, चलो चलो राजा बाबू, देखो ये हो गया। अब ये टू टू दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इसको बाहर कर लेता हूं, है ना, उठा के बाहर लाकर यहाँ टपका दिया। ये टू के जगह पे वन बचा, अरे दो हट गया तो वन है, गुना में दो के एक ही है तो एक बचा, और प्लस ये टू निकल गया, साइन ए बचा तो साइन ए, ऐसे लिख लिया। क्या आपको प्रॉब्लम है ऐसा लिख रहा हूं तो, हाँ कोई दिक्कत है? अरे कौन आपका डांड मेड़ काट रहे हैं कि दिक्कत होगा, है कि नहीं? क्वेश्चन है तो सॉल्व कर रहा हूं। अब जरा देखो तो भैया, इससे इसको काट दिया, है ना, काट दिया ना, कट गया, सेम सेम है कि नहीं, हूबहू दिख रहा है। बचा टू और नीचे बचा कॉस ए, बचा के देखिएगा बच जाएगा, और टू और कॉस को ऊपर उठा लो, लेकर चले जाओ तो कॉस सेक में आ जाएगा, सेक ए, ये बराबर हो गया। अरे भैया राइट हैंड साइड के देख लो, राइट हैंड साइड यही है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, HENCE PROVED। क्या नहीं समझ में आ रहा है ये? क्या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना लल्ला। और इसको ना एक बार पीछे से करके देख लेना अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है, बात समझ में आई? और उसके बाद इसमें अगर आप फार्मूलों को यूज करना चाहोगे, लिखना चाहोगे, कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया हूं, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूं, है कि नहीं, कि ताकि आपको तकलीफ उकलीफ ना हो, बाद में भी भविष्य में अगर आप देखो इसको कहीं तो आपको समझ में आ जाए कि सर जी कहाँ से क्या लिखे हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं फार्मूला को, यहीं से पहले देखते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं किया हूं, यहाँ पे एक फार्मूला यूज किया हूं, उस फार्मूला को मैं लिख दे रहा हूं बाबू। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक आध राउंड फायरो करना पड़ेगा तो कर देंगे ना। 1 + a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a² + b² + 2ab, यही फार्मूला लगाया हूं बाबू। ठीक है सोना बाबू, देखो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बाबू कोई फार्मूला और यूज किया हूं क्या? हाँ यहाँ पे यूज किया हूं इस लाइन में, ये है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर बाबू 1 होता है, तो ये फार्मूला यूज किया हूं, ठीक है, ठीक है। चुकी चुकी के लिए जगह है तो डाल दो, यहाँ पे चुकी के लिए जगह नहीं था, चलो हटा दिया, थोड़ा सा सब्र कर लो, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। भैया तुम काहे नहीं आ रहे हो? ठीक है बाबू, सही है ना, बिल्कुल सही दिख रहा है, एकदम अच्छा दिख रहा है तुम्हारे जी से। अब बाबू यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, टू कॉमन ले लिया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिया हूँ, फार्मूला तो इसमें लगाया हूँ, तो तुम यहीं पे लिख लेना चुकी में करके, चुकी में लल्ला 1/cos A बराबर हो जाएगा सेक ए की, ठीक है, ये फार्मूला एक यहाँ पे लग गया, इसी लाइन के सामने रहना चाहिए लेकिन लिख दिए ये, तो अब क्या किया जाए। चलो तो इस प्रकार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का तीसरा है, तीसरा तीसरा देख लो, तीसरा क्या दिखा, तीसरा लल्ला क्या दिखा, तीसरा सवाल आप लोगों को, ये पांचवे का तीसरा है। संकेत में कह रहा है व्यंजन को साइन और कॉस के पदों में लिखिए, तो साइन और कॉस के पदों में ये नहीं भी कहेगा तो हम लिख देंगे, ठीक है कि नहीं, मैंने आपको संकेत किया है कि आप लिखिए, तो नहीं भी कहेगा तो भी हम बताए ही हैं कि साइन और कॉस के पदों में लिखा जाता है। चल भैया इसको हम छापते हैं यहाँ पे पहले, क्या है लल्ला, tan थीटा, चलो थीटा दे दिया अच्छी बात है, tan थीटा 1 - कॉट थीटा, और प्लस ये कॉट थीटा अपान 1 - ये 1 - tan थीटा, और इज इक्वल टू 1 + सेक ए, अरे ए कहाँ से आ जाएगा, थीटा है तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब बाबू सोना बाबू लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लोगे ना,
लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ऐसे लिख लोगे ना, बिल्कुल लिख लोगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं फिर इसी चीज को दोबारा उतारूं, तो मैं क्या कर दिया, मैं इसका ना क्रियाकलाप कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जरा देखो भैया, वही बात जो किया है करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में। लिखूंगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अरे टेन थीटा के फार्मूला होता है रे लल्ला, बहुत बताए हैं, 1 - कॉट थीटा, ये होता है इसी का उल्टा कॉस का, टेन का, ये लिख देंगे कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, प्लस वैसे ही कॉस थीटा अपान साइन थीटा, पूरा का बट्टा 1 - ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है ना लल्ला, ठीक है। एलसीएम उलसीएम लेंगे, देखो ऊपर का जैसे का तैसे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये अपान में, ठीक है, साइन थीटा। ऐसे देखो जब लंगड़ी बीमारी पकड़े रहे, मतलब ये सीधा सीधा और ये आधा 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 दिख रहा है, तो लंगड़ी बीमारी है, ठीक है। तो ऐसे गुना कर दिया करो टन से ऐसे, ठीक है। तो साइन थीटा का एक में गुना होगा तो साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा, और बट्टे में इसी को छाप लो जो बट्टे में है साइन थीटा, खटाक से न हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम से बच जाओगे। वही बात होता है, लेकिन अब क्या बताऊं आपको, कॉस थीटा अपान साइन थीटा जैसे है तैसे छाप दिया ऊपर वाला, और नीचे फिर वही वाला कॉस थीटा कैसे गुना करो, कॉस थीटा माइनस है तो माइनस साइन थीटा, और अपान बाबू कॉस थीटा, ठीक है, अपान कॉस थीटा। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। देखो सर, इसको तो हम छोटा कर देंगे एकदम, इसको उठा के ऊपर डाल दिए, ठीक है, दिख रहा होगा हल्का हल्का, तो भी बात है, और नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है सवाल, ठीक है बाबू। चलो अब बाबू देखना, ये जैसे तैसे साइन थीटा भग के जैसे इसको पलटोगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन में गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, लिखता हूं, देखना साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये आ जाएगा इसमें गुना हो जाएगा, तो कॉस थीटा ऑलरेडी पहले से है, कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है बाबू, ठीक है, और बीच में प्लस है तो प्लस, ऐसे ही इसमें भी कॉस थीटा पलटोगे इसको तो ये ऊपर चला जाएगा, कॉस में कॉस का गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान ये इसमें गुना हो जाएगा तो साइन थीटा ऑलरेडी है यहीं पे, तो साइन थीटा और ब्रैकेट में बाबू ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर एलसीएम लेंगे, जरा देखा ना, तो ये नीचे का तुम घबरा जाओगे देख के कि है था ना बड़ा हाय, देखो कॉस साइन, कॉस साइन तो कॉस साइन एगो एलसीएम आएगा कॉस साइन, ये अलग अलग है लेकिन इसको सेम बना सकते हैं, देखो साइन थीटा पॉजिटिव में है, यहाँ साइन थीटा निगेटिव में है, तो साइन थीटा को पॉजिटिव बनाने के लिए, और कॉस थीटा निगेटिव है तो इसको निगेटिव बनाने के लिए यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन तो आगे भी ले सकते हो आप, है ना, लेकिन हम लोग कॉमन यहीं से ले रहे हैं ताकि इसको माइनस बना लेंगे। अच्छा अब जरा देखना साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये ज्यों का त्यों बाबू कॉस थीटा ऐसे ही, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसा है वैसा ही, और यहाँ हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस आएगा भग के यहाँ पे गुना करेगा तो हो जाएगा माइनस, और ऊपर जैसे वैसे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बाबू साइन थीटा, और ये साइन थीटा पॉजिटिव हो गया तो पहले लिख लेंगे साइन थीटा, और ये निगेटिव हो गया, एल कॉमन लिए हो तो कॉस थीटा, तो इसको निगेटिव तो इसको बाद में लिख देंगे। अब जरा देखो तो ये ब्रैकेट वाला पूरा सेम सेम है, तो यानी कि एक ही बार आएगा एलसीएम में, और ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में जैसे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ में आ रहा होगा एकदम, ध्यान से समझना। अब इससे भाग दोगे ना तो कॉस थीटा कटेगा, और ये ब्रैकेट वाला ये पूरा ये कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो लल्ला रे आएगा साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा का जाके गुना होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस, इसी तरह इससे भाग दोगे बाबू तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे कट जाएगा,
और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। बात समझ में आई? क्या किसी को लफड़ा, किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को हैरानी, किसी को किसी प्रकार का समस्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है सर, कीजिए सर आप। ठीक है चलो कर रहा हूँ। देखो अब ये फार्मूला एक बना दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में बाबू आपका आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस ए बी, तो ए बी के मतलब जगह पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला के बेस पे लिख दिया हूँ, और नीचे जैसे तैसे है वैसे ही लिखूंगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में बाबू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या किसी को दिक्कत? यहाँ पे वन हो जाएगा वन ना? क्या नहीं हो जाएगा वन? क्या नहीं सहमत हो आप? वन हो जाएगा? बिल्कुल सर सहमत है सर, लिखिए सर आप, वन हो जाएगा सर। तो देखो सर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्यार से देखते रहिएगा ईमानदारी के साथ में, बिल्कुल हम कर लेंगे। ये वन हो गया बाबू, और ये प्लस, ये क्या हो गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भैया, ठीक है सर, बहुत अच्छा सर। अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या लल्ला ये साफ साफ तुमको नहीं दिख रहा है? हाँ, बोलना चाहिए ना सर, ऊपर काट दीजिए सर, क्यों बार बार लिख रहे हैं? तो हमें काट दिया होता, काहे नहीं बोले तुम? बताओ बताओ बाबू, बोलो, क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए ना। अब जरा देखो तो, नहीं बोले हो, ठीक है, तुम बोले होते तो भी नहीं काटे होते। ठीक है, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान, ये बाबू क्या है तुम्हारा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना? ठीक है, ठीक है। इसको मैं बाबू ऐसे भी लिख सकता हूं, वन अपान इसको इतना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आंसर लाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है कि नहीं? दो चार राउंड फायरो करना पड़े तो फायर कर दूंगा, क्योंकि हमें आंसर लाना है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बाबू, जरा देखो तो, इसको काट देंगे, हवा हवाई गया बोरा में, आ गया ये झोरा में, देखो ए रे तो रखे, एकदम ही बड़े बड़े जा रहा है। अब ये वन अपान है, साइन थीटा को ऊपर उठाओ तो साइन थीटा को ऊपर उठाओगे तो कोसेक थीटा, ठीक है ना? और कॉस थीटा को ऊपर उठाओगे तो सेक थीटा, और प्लस वन। ठीक है बाबू, अब हमारा ये हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। लेकिन ये दिया कैसे है? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, पहले देख लूँ कैसे दिया है। आ, या वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, चलो देख लिया। अब जैसे है वैसे ही लिख दूंगा, या करके वन को पहले लिख दिया और सेक थीटा पहले लिख दिया। अच्छा प्लस भी लिखूंगा ना, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है बाबू। अब इसको मैं लिख दूंगा बराबर राइट हैंड साइड के, और इसको मैं लिख लूंगा हैंस प्रूफ। अच्छा सर, स्क्रीनशॉट दे दीजिए, लो बाबू स्क्रीनशॉट, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बातों को। ये ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलो क्वेश्चन अच्छा से दिखा दीजिए सर। लो सर, अच्छा से ही दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, उसका कोई मतलब तो है नहीं। तुमको क्वेश्चन बाबू दिखना चाहिए, है कि नहीं? क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक ले लो, और लेने के बाद बाबू अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये देख लो, आ गया? थोड़ा सा छोटा कर दें का?
ताकि पूरा आ जाए। चलो अब आ गया होगा पूरा। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल राइट है। ये अलग है, ये अलग है, नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन है, ये भी नेक्स्ट लाइन है, ऐसे लाइन बना लेना। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब और एक बार में अब इसको दे दे रहा हूं आपको, एक ही बार में ले लो, एक ही बार में। अगर दिख रहा होगा तो हमको क्या परेशानी है, अगर दिख रहा हो तो एक ही बार में इसको ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बाबू, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे के बाद चौथे पे चलता हूं। चौथा क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, बिल्कुल राइट, दिख रहा है लल्ला, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, चलो अब ये हम लोगों का चौथा क्वेश्चन है। अब इस चौथे क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं बाबू, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपान, सेक देंगे इसको भी, है ना। अब ये सेकते हैं, देखो बराबर क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए अपान बाबू क्या है, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो जब लेफ्ट हैंड साइड लोगे, जब लेफ्ट हैंड साइड लोगे बाबू, तो यही लोगे, यही है आपका लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल सर, अरे बाप रे बाप, तुम कहाँ आ रहे हो, देख रहे हो पूरा यही उठ के आ रहा है, तो वहां पे रहेगा कौन। चलो बाबू, हो गया, हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को अब जानते ही हो ना, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया जाता है। साइन कॉस में नहीं दिख रहा है, साइन कॉस में कर लेंगे, तो 1 प्लस सेक को, सेक, सेक कॉस में जाता है 1 अपान करके, 1 अपान कॉस लिख देंगे, 1 अपान कॉस थीटा बराबर, 1 अपान कॉस थीटा बराबर सेक थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा को फिर वैसे ही 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है लल्ला, ठीक है। अब जरा देखो बाबू, ये हम लोग जैसे वहां पे एलसीएम वाला किया था ऐसे गुना कर देना, कॉस थीटा का एक में कॉस थीटा और माइनस नहीं, माइनस नहीं, प्लस 1, तो प्लस 1 और बटे में ये बाबू जैसा है ये, इसका कॉस एलसीएम आएगा, कॉस एलसीएम हो गया। अब पूरा का बट्टा, जो ये वाला बट्टा है ना, और 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन करते हैं। अब ये पलटी मारेगा बाबू, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा और ये cos थीटा नीचे रहेगा, और cos थीटा जाके इसमें गुना हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, यानी कि आप ये इसको नीचे से नीचे काट भी सकते हो, ये तो कट गया, तो ये वैसे ही बचा इतना और नीचे 1, यानी कि काहे लिए पलटी मारोगे इसको, cos थीटा प्लस 1 और नीचे 1, 1 नहीं लिखोगे ना तो थोड़ा सा फंस जाओगे। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसके अंश का परमेयीकरण करेंगे, ठीक है रे लल्ला, अंश का परमेयीकरण करेंगे, लिखेंगे अंश का, अंश का परिमेयकरण करने पर, परमेयीकरण का मतलब होता है बाबू रेशनलाइजेशन, मतलब न्यूमरेटर का क्या कर दिए, रेशनलाइजेशन कर दिए। ठीक है ना, तो रेशनलाइजेशन में होता क्या है, चिन्ह को परिवर्तित करके ऊपर नीचे क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना कर देते हैं। तो इसका cos थीटा प्लस 1 का हम लोग cos थीटा माइनस 1 करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ये नीचे यही चीज का cos थीटा माइनस 1 का, cos थीटा माइनस 1 का। देखो अब ये cos थीटा माइनस 1 से cos थीटा माइनस 1 कट जाएगा, जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन काटेंगे थोड़ा नहीं इसे करके। ठीक है बाबू, चलो अब हम लोग ना थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और क्वेश्चन ही सिर्फ छोड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक लाइन और आ जाएगा अगर ऐसे करूँगा तो। चलो बाबू, ये हो गया हम लोगों का। तो अब यहाँ पे जरा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर की जगह पे कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है बाबू, ठीक है, बट्टे में ये आपका cos थीटा -1, तो cos थीटा -1, कोई दिक्कत नहीं। अब ये cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा, क्या लाना है, साइन स्क्वायर ए अपान, ये बाबू आपका 1 माइनस ना, देखो इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, अभी फिलहाल यहाँ पे नीचे लाइन बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड रुके रहना। चलो देखो, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा ना, अगर इसका माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका ऊपर का माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। और नीचे नीचे भी हम कॉमन लेते हैं, तो नीचे भी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बाबू। दिखा, थोड़ा सा नहीं दिखा, चलो भैया अब दिखा, अब दिखा, यस सर, दिख रहा है सर, माइनस माइनस गया बोरा में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 के उधर मतलब साइन स्क्वायर छोड़ दो, कॉस स्क्वायर को उधर टांग के लेकर जाओगे, पक्षांतर करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ये बाबू नीचे वैसे ही जैसे कहता है 1 माइनस कॉस थीटा, ये बाबू किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड, तो लिख लेना हैंस प्रूव्ड, हैंस हैंस प्रूव्ड, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम आ रहा है सर, बहुत आसान था सर, बहुत आसान था, सही में बहुत आसान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लल्ला, अब आपका पांचवा बचा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पांचवा बचा है, देखो बाबू पांचवा सवाल आराम से, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, ठीक है, मैं इसको आपको बताता हूं और हम लोग करेंगे अच्छा से ईमानदारी के साथ में। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको मैं क्वेश्चन को लिख ले रहा हूं, ठीक है दादा। देखो ये कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए और -1 इज इक्वल टू में क्या आ रहा है लल्ला, कोसेक ए और प्लस कॉट ए, यही है ना। चलो भैया यही है, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, उठा लेना का मतलब उठा के लिख लेना लेने पर, है ना, कोरा में थोड़ा नहीं उठाने के लिए करें, हाँ बबुआ बनाए हो करा के। चलो भैया लेफ्ट हैंड साइड देखो, उठा लिए उठा लिए उठा लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें बाबू हम लोग देखो कोसेक और कॉट में है ये, तो कोसेक और कॉट में इसको लेकर जाएंगे, है ना, साइन कॉस में दिया है और कोसेक और कॉट में लाना है, तो कोसेक कॉट में लेकर जाने के लिए इसको हम साइन थीटा से भाग देंगे, ठीक है। साइन थीटा से ही क्यों अभी पता चलेगा, तो मैं लिखूंगा अंश और हर, क्या लिखूंगा बाबू, अंश और हर, अंश मतलब न्यूमरेटर, अंश और हर मतलब डिनोमिनेटर, अंश और हर में साइन थीटा से भगियाने पर, भगियाने पर, तुम लोग भगियाने पर मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो टीचरवा जो कपिया चेक करेगा ना, निहुरा के 2-4 मुक्का दे देगा। देखो कॉस ए लिखोगे ना, कॉस ए और भाग दोगे नीचे करियो साइन ए और माइनस साइन ए और बटे में बाबू साइन ए, ये लो, ये तो साइन ए आ गया, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, मजा आ जाएगा काटने में ना, 1/साइन ए, साइन ए, ठीक है रे लल्ला, बहुत अच्छा। चलो देखो ये कॉस ए है, कॉस ए है और बटे में एहू में भाग देंगे साइन ए से,
अरे हाई हाई जो अंश वाला है ना, इसमें सब में साइन ए से भाग देना है। तो सब में लिखोगे तो इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे आएगा, आ गया सबके नीचे। इसमें भी हम लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए से भाग दे दोगे तो इसके भी नीचे आएगा, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे आएगा। तो वही कर रहा हूँ एक ही बार में, साइन ए बटे में साइन ए और -1/साइन ए। ठीक है रे लल्ला, ठीक है। साइन ए से साइन ए गया बोरा में। हे से हाई नहीं कट रहा है, हे से हाई कट रहा है, हे से हाई कट रहा है। ठीक है, हाँ समझते रहा ना। अब इसको आप लिख सकते हो ना, कॉस ए अपन साइन ए कॉट ए, नहीं लिख सकते हो? कॉट ए लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं सर। देखो बाबू हाई क्या लिख सकते हो, कॉट ए, तो ये पूरा का बट्टा बना दो, कॉट ए, इसको भी लिख सकते हो कॉट ए। ठीक है सर, ये -1 आएगा और ये प्लस साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक आएगा, आएगा ना, ऊपर जाएगा तो कोसेक, तो प्लस कोसेक पहले लिख ले रहा हूँ, प्लस कोसेक पहले लिख ले रहा हूँ। ठीक है बाबू, प्लस कोसेक पहले लिख दिया, कोसेक ए, ये है कि थीटा चल रहा है, यही चला, ठीक है, कोसेक ए। और ये -1 जो बचेगा एक बार में गया तो -1 ए बाद में लिख दिया। इसी प्रकार 1/, ये साइन ए, तो ये ऊपर जाएगा तो कोसेक ए, तो माइनस कोसेक ए पहले लिख दिया, माइनस कोसेक ए। और बाबू ये प्लस जो 1 है इसको बाद में लिख दिया। क्या किसी को दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लिखते रहिए ना सर। चलो भगवा देखो, अब आगे नेक्स्ट लाइन, आगे नेक्स्ट लाइन बाबू, इसको हम लोग ना थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप सभी को दिखता भी रहे और हमारा काम भी चलता रहे। चलो भैया देखो, ये जरा देखना तो, अब इसको बाबू कॉट ए प्लस कोसेक ए, अब ये कॉट ए कोसेक आ गया, कॉट ए कोसेक ए के रूप में एक फार्मूला है जो यहाँ पे है, देख रहे हो, 1 कोसेक स्क्वायर ए बराबर इतना, यानी कि 1 बराबर क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर ए को इधर उठा के लेकर आओ तो कोसेक स्क्वायर ए, इधर कॉट स्क्वायर के लेकर आओगे तो माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि 1 के जगह पे लिख सकते हो इतना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो वही लिखूंगा, इसको पहले लिख लूं तब तो, कॉट ए प्लस कोसेक ए और माइनस माइनस, और 1 की जगह पे बाबू इतना लिखूंगा, क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस, इसको लेकर आओगे इधर तो कॉट स्क्वायर ए। बात समझ में आई ना? और पूरा का बट्टा है ना, बट्टा ना, बट्टा बेटा बट्टा, चलो बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए और +1, यही है रे लल्ला। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से बाबू, समझो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेहनत करोगे तो पूरा तुम जिला का यूपीए टॉप कर सकते हो, बिहार टॉप कर सकते हो, झारखंड टॉप कर सकते हो, है कि नहीं? कुछ भी टॉप कर सकते हो। इसको जरा देखो तो, लल्ला रे सुन देख, ये हम इसको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में बाबू, अच्छा बीच में यहाँ माइनस है ना, माइनस लिख दे रहे, और दूसरा दूसरा ब्रैकेट में फिर वही लेकिन प्लस में, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है बाबू, कॉट ए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, लिखते रहिए, हम देख रहे हैं सर आप कैसे लिख रहे हैं, है ना, बस देख ही रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी है का? हैं? ऐसा तो नहीं होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। इसको कुछ नहीं किया हूं, छापा हूं, ठीक है, छाप दिया हूं। अब जरा देख तो भैया, यहां पे अगर इसको आप ब्रैकेट बनाते हो रे लल्ला, चलो तुमको दिखा दे तबे ना समझ में आएगा, नहीं दिखाऊंगा तो कैसे समझ में आएगा? अगर इसको मैं ब्रैकेट में बना दूंगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक टर्म्स हो गया, एक पद, और यहां से माइनस के बाद ये एक टर्म्स हो गया। अब इसमें कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, देख रहे हो, कॉट ए प्लस कोसेक ए, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, इसको प्लस में तो बात बराबर है। तो ये पूरा एलसीएम हो गया रे भैया, उठा लो ये करा के, कॉट ए प्लस कोसेक ए, उठा लिए उठा लिए उठा लिए, यहाँ पे तब क्या बच गया, 1, जो बचा इसको एक ब्रैकेट में, यहाँ पे 1 बचा है, अब माइनस तो माइनस, यहाँ पे क्या बचा बाबू, ये बचा ये, तो इस माइनस को अंदर एंट्री माराएंगे तो कोसेक माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए। क्या समझ में आया? बोलो, क्या समझ में आया बाबू? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है सर।
अब नीचे का जो है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ए लल्ला मिलाओ तो जरा, 1 प्लस में ठीक है, 1 प्लस में, कोसेक माइनस में ठीक है, कोसेक माइनस में, कॉट प्लस में ठीक है, कॉट प्लस में, तो गया बोरा में, हाई आया तो हरी झोरा में, ठीक है कि ना आया, आ गया ना, एकदम आ गया, देख लो। देख लो बाबू, प्यार से देख लेना, आ गया आ गया आ गया। ये देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, बाबू ये क्या करिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए राइट हैंड साइड के बराबर है, प्रूफ लिख लेना, राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है बाबू, बोलो किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, बिल्कुल सर एकदम आ गया आप लोगों का यही आंसर, इसमें कुछ करना नहीं था, साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों में भाग देना था, भाग दे दिए, काट कूट दिए, और ये जहां 1 था ना बाबू, वहीं 1 की जगह परिवर्तन कर दिए, इसी सूत्र पे है ना, 1 की जगह पे लिख दिए, फिर उसमें से क्या कर दिया हम लोग, कॉमन ले लिए, कॉमन लेने पे ऊपर नीचे सब दिखने लगा है, कट गया है, कटने के बाद वही आ गया है जो लाना था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, तो मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6वें से देखेंगे 10वें तक, और बाबू आपको इसको खूब प्यार से ट्रिग्नोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, अभी तक निर्देशांक ज्यामिति और कोऑर्डिनेट ज्यामिति, मतलब निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्यामिति एक ही है ना, उसको मैं पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया हूँ बहुत विधिवत अच्छे ढंग से, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और फिर ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ये भी अब खत्म ही होने वाला है, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छा नंबर चाहते हो तो। ठीक है बाबू, और आप लोग अपने पापा मम्मी सबका ख्याल रखिएगा, सबका ध्यान दीजिएगा, सबको प्यार दुलार छोटों को दीजिएगा, ठीक है, और सबका सम्मान कीजिएगा, टीचर का भी साथ साथ में सम्मान कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद बाबू।